हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सोलमेट वाइब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आई होप आप लोग ब्यूटीफुल सोल्स अच्छी होगी, बिल्कुल बढ़िया होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, आज की ये जो रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा डीप में, गहराई में यहाँ पर रीडिंग हम करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं बता दूँ इस रीडिंग के अंदर क्या होने वाला है। इस रीडिंग के अंदर हम यहाँ पर आपकी पर्सन की चीज़ें देखने वाले हैं एंड फाइनल रिजल्ट यहाँ पर निकाल के आपको बताने वाले हैं। मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए इंटेंशंस क्या है उसकी, और यहाँ पर क्या वो आपसे शादी करवाएगा, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हो। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग होगी, अलग अलग रीडिंग यहाँ पर हम करेंगे सभी के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरी रीडिंग्स के ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं किसी भी प्रकार का शुगर कोट नहीं करता हूँ और ना मुझे ये चीज़ें पसंद है। जो चीज़ है वो सही है, ठीक है, रख आपके मुंह के ऊपर बता दूंगा। अगर आपके पर्सन की ये चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की बुरी चीज़ आ रही है तो मैं आपको वो उसका बुरा ही बताऊंगा, उसका अच्छा करके नहीं बताऊंगा। सो कहने का मतलब यही है कि जो भी रियलिटी होगी वो आप लोगों को यहाँ पर जो है बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको सच सुनने की आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, एक हिम्मत यहाँ पर जो है होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो, सबसे पहले रीडिंग बहुत लॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप आप इंजॉय भी करोगे और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो यूनिवर्स के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो आपको रीडिंग को स्किप करके नहीं देखना है। अगर तो स्किप करके देख रहे हो फिर आपको यहाँ पर चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी और एनर्जी से यहाँ पर नहीं आपके साथ क्लेम होगी। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें रेमेडीज तक बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो नो कांटेक्ट में कैसे वापस आएगा ये सब कुछ बताऊंगा इसमें। लेकिन वीडियो को आप लोग स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। कैसे वो आपसे अट्रैक्ट होगा नो कांटेक्ट में, कैसे वो वापस आएगा, कब वापस आएगा, रेमेडी कुछ बता दूंगा। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास टाइम होगा ना तब भी इस वीडियो को आप लोग प्रॉपर पूरा देखना है, ठीक है। क्योंकि तभी ही आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर समझ आएगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने रीडिंग को स्किप करके देखा यहाँ पर तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकता है मे बी समझ आए, कुछ चीज़ें हो सकता है समझ ना आए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इस रीडिंग के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप वालों के लिए, एंड आपके लिए गाइडेंस भी हम यहाँ पर निकालेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है बता देना चाहता हूँ कि कैसे क्या होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये रीडिंग ना आपके साथ रेजोनेट होगी। अब मैं इसमें ना बहुत सारी आपके साथ बातें बताऊंगा आपके पर्सन से रिलेटेड। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ जो है यहाँ पर मैच कर जाए, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ मैच ना भी करे। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना तो विदाउट स्किप किए आपको देखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर बातें आपके साथ मैच करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट वालों का, यहाँ पर आपके पर्सन के साथ पास में रिलेशनशिप कैसा रहा है, ठीक है। टॉक्सिक साथ क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई है वो चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा नो कॉन्टैक्ट वालों को। तो लाइक आपको यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, आपको बहुत सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप करके तो नहीं देखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे अपने पर्सन के लिए क्या है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग रीडिंग होने वाली है मे बी, ठीक है। बहुत लॉन्ग हो सकती है, लंबी, आई डोंट नो ये 30 मिनट की है कि 1 घंटे की बनेगी, या 1.5 घंटे की भी बन सकती हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत तह तक जाने वाले हैं। आपके पर्सन की ना हिडन चीज़ें देखने वाले। एक होता है यहाँ पर सोलमेट एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, ठीक है। डीप डार्क में क्या होता है, एक तरफ आपके पर्सन का होता है डार्क सोल, एक तरफ होता है वाइट सोल, ठीक है। उसका वाइट सोल क्या आपको बोलना चाहता है और डार्क सोल क्या कहना चाहता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आप लोगों की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। मैं अगेन से बोल रहा हूँ, चीज़ें मजाक में मत लेना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपके टाइम के पास जब टाइम हो तब इसको देखना रीडिंग को, लेकिन स्किप करके बिल्कुल मत देखना, फिर चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। एंड मैं आपको इस वीडियो को एक अंदर ना बीच बीच में कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी आज प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आपका बहुत, अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी रेमेडी है, आप लोग करोगे और वर्किंग भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपका देखते हैं, आपका फीलिंग्स क्या है, फिर उसके बाद आपके पास्ट कैसा रहा अपने पर्सन के साथ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्ट वेट गाइस, हम यहाँ पर चीज़ें जो है यहाँ पर देख लेते हैं
क्या आ रही है क्या नहीं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी आई है। ओके, कहीं ना कहीं गाइस आप इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा पेन आपने सहा है। आपको लोग, आपके ही दोस्त, आपके ही लोग, आपके ही फ्रेंड आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग ना बहुत छेड़ते हैं, जब बहुत छेड़ती हैं कि लाइक इसके लिए तुमने हमारे साथ लड़ाई की थी, इसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, क्या ये पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में है अभी भी, ठीक है, क्या ये टिक पाया है, आखिर तुम्हें छोड़कर चला ही गया है ना। तो आपको लाइक ऐसे ताने मीने आपको सुनने को मिल जाएंगे, आपके ही दोस्त आपको मार रहे हैं। और वैसे भी ना मैं आपको बताऊँ ना, इस व्यक्ति के लिए ना आपने बहुत सारी चीज़ें, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सेक्रीफाइस की हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, आपने सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपने दोस्तों से बात करना तक बंद कर दिया था इसके कारण एक टाइम पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई है और आपको अभी भी है कि यार मेरा प्यार झूठा नहीं हो सकता, मेरा प्यार सच्चा। कौन कह रहा है आपका प्यार झूठा है? आपका प्यार आपकी तरफ से ट्रू है, रियल है एकदम, ठीक है। ये बात नहीं कि आपका प्यार ऐसा है वैसा, नहीं, आपका प्यार सच्चा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखो एक चीज़ तो ये यहाँ पर कंफर्म है। देखो ये आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ईगोइस्ट एनर्जी है, सामने से बहुत ईगो दिखाएगा, दिल तोड़ देगा या दिल तोड़ देगी, लेकिन अंदर से ये आपका पर्सन सेंसिटिव है। ओहो, लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। आपको अभी भी इसके साथ प्यार है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो। लाइक आपका ये हो रहा है कि मैं अपने प्यार को किसी भी कारण, किसी भी रीज़न के कारण छोड़ नहीं सकती हूँ या छोड़ नहीं सकता हूँ। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आए होंगे, लेकिन आपने सभी को ठुकराया है। आपको यही है कि बस मुझे यही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके कारण मुझे यहाँ पर देखना है आपके पास ना, यहाँ पर देखो पैसों की कमी नहीं होने वाली फ्यूचर में, और अभी भी नहीं होगी, मे बी अगर है तो फ्यूचर में नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत पैसे खर्च किए हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ इन्वेस्टिंग यहाँ पर की है, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन जैसा रिजल्ट आना चाहिए था ना इस पर्सन के साथ, वैसा आपको कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंची है, क्योंकि आपने अपनी आंखों से कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी है ना जिससे लाइक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यार ये बंदा जिसके ऊपर मैंने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किया, ये बंदा या फिर ये बंदी इस हद तक भी जा सकता है या इस हद तक भी जा सकती हैं, ठीक है। और इस रिश्ते में ना यहाँ पे मुझे चीज़ दिख रही है कि आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत सेक्रीफाइस, बहुत, यहाँ तक कि आप यह मैं चलो ये बात कहनी नहीं चाहिए, आप अपना घर छोड़ने तक तैयार थी या तैयार थे, ठीक है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतना ज़्यादा प्रेम आपकी तरफ से हुआ है। आपकी तरफ से गाइस मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार आपने किया है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने ना, ये बात कड़वी लग सकती है कईयों को, बट चीज़ें जो सच है वो सच ही रहेगी। इस पर्सन ने ना आपको तड़पाया बहुत है, तड़पाया बहुत है, रोए बहुत हो इस ये आप देखो ना, आप इस चीज़ नोटिस करो। स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन जैसे चीज़ें यहाँ पर कुछ आगे बढ़ी, ठीक है, एंड यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ी, उसके बाद से यहाँ पे ना आपका पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं किसी और से भी अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि वो आपके साथ प्यार नहीं करता होगा या करती होगी, करती होगी। अभी हम उनके जब कार्ड्स निकालेंगे ना तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर मैं पास्ट की अगर आपकी बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके पास्ट के कार्ड्स में देख रहे हैं, देखो आपके जब भी मैं पास्ट के कार्ड्स दिखा रहा हूँ तो कुछ इसी तरह के कार्ड्स नेगेटिव टाइप निकल रहे हैं। वही है ना कि इस रिश्ते में आपको रुलाया बहुत गया, तकलीफ़ बहुत दी गई है, ठीक है। आपको लाइक सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप साइलेंस रही हो या आप साइलेंस रही हो, आपने बहुत चीज़ें एडजस्टमेंट की हैं, ठीक है। और उसके यहाँ यहाँ तक कि इसके कारण ना यहाँ पे आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस थे, आपने उन सभी को ठुकराया है। आपको ये है कि काला है, गोरा है, जैसा भी ये बोना है, लंबा है, मेरा ये बंदा है या मेरी ये बंदी है, मुझे प्यार है। आप बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, ठीक है, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ पे जो आपका पर्सन है ना, जैसा भी है वो आपके लिए सब कुछ है। वो चाहे वो सुंदर है, चाहे वो नहीं है,
आपके लिए वो सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि है, यहाँ पर सब कुछ वो यहाँ पर है। यस गाइस, सब कुछ है वो, ठीक है। आपको यहाँ पर है, आपका सीन ऐसा कि नहीं भाई बहुत हो गया। अब यहाँ पे ना आपको मैं बताऊँ, आप इस रिश्ते से ना, यूनिवर्स से ना डिमांड कर रहे हो कि मुझे प्लीज़ क्लैरिटी दो। आपने एक चीज़ नोटिस की है, आप यूनिवर्स से ना कुछ भी मांगते हो या है ना, लाइक अपने भगवान से, अपने इष्ट से कुछ भी मांगते हो, वो हमेशा ही आपका पूरा होता है, हमेशा ही पूरा होता है। ऐसा हुआ नहीं कि पूरा ना हो, चाहे वो चीज़ आपको देर से मिले लेकिन मिलती ज़रूर है यहाँ पे। लेकिन आप जब भी इस पर्सन को मांगोगी तो चीज़ें यहाँ पर डिले होती हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि लाइक होना चाहिए ना, वैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। जैसे आप एक्सपेक्ट करती हो या आप एक्सपेक्ट करते होगे, वैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। और फिर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती है, पेन भी होता है कि वाई यूनिवर्स, मैं ही क्यों क्यों मुझे। देखो आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे दोस्त है जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, इमोशनली भी करेंगे, एक अच्छे लॉयल फ्रेंड है आपके पास, ठीक है। और आपकी लाइफ में मैं आपको बता दूं, एक पर्सन ऐसा आने वाला है एज अ दोस्त के रूप में, ये यूनिवर्स ही भेजेंगे। अगर आपके यहाँ पे आ चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आने वाला है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को चाहे आज देखो, चाहे 2 दिनों के बाद देखो, चाहे 1 महीने के बाद देखो, जब भी आप लोग देखोगे चीज़ें जो है आप लोगों के साथ यहाँ पर रेजोनेट करेगी ही करेगी। और यहाँ पर आपके पास की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में पैसे कमाने के लिए ना, आपका माइंड ऐसा है ना, बिजनेस माइंड है आपका। आपकी सोच बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर लोगे या अच्छा कर लोगी, ठीक है। बट क्या है ना, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो प्यार से बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हो, हमेशा ही आपके साथ यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, हमेशा ही। वैसे मुझे एक चीज़ बताऊँ, आप ना लाइक ऐसे हो, एक जैसे एक सोल होती है ना, प्योर सोल, स्पिरिचुअल भी हो गए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन भी टूट रहा है इस पर्सन के कारण। आपका विश्वास टूट रहा है, बट अपना विश्वास अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने जीसस, जिसको भी आप मानते हो ना, उनसे मत हटाओ, ठीक है। अपना विश्वास बनाकर रखो, जिसको भी आप मानती हो या फिर जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। क्योंकि वो आपको पता है, आपको नहीं पता होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हम नहीं देख सकते, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख लेता है। आपको बहुत सपोर्ट है। आपकी लाइफ में ना कोई गलत नहीं आपके साथ कर सकता है। तो आपके मन में ये चीज़ चलिए, अगर गलत नहीं कर सकता है तो ये कैसे गलत करके चलेगी। ये लेसन दे के गया है आपको, अगर नो कांटेक्ट में। क्योंकि आप देखो, ये चीज़ मुझे बताओ, आपको इसने, आपने लाइक शादी से पहले ना, अभी आपकी शादी तक नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, आपने इसकी फैमिली को ना अपना सब कुछ मान लिया है अभी से, राइट नाउ, ठीक है। लेकिन मतलब अब इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आप कितना यहाँ पर कनेक्टेड थे इस पर्सन के कारण, ठीक है। अब इतना आप लाइक इसके लिए मतलब इतना लोयल रहना, इतना कुछ करना, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने, आपके साथ ना किसी पर्सन को प्यार हुआ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप रिश्ते में थे, उस प्यार की आप रिस्पेक्ट करती होगी या रिस्पेक्ट करते होगे। वो पर्सन एक था आपकी लाइफ में, ऐसा होगा कि वो आपसे अट्रैक्ट हुआ था, वो आपसे, उसको सच में प्यार हुआ था, उसने अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने एक्सप्रेस की थी, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है। और उसको समझाया भी हो कि चलो टाइम पर चीज़ें देखें। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये था कि आप लॉयल रहना चाहती थी उसके कारण। अब वो पर्सन भी आपकी लाइफ से मे बी जा चुका होगा या जा चुकी होगी, ठीक है। लेकिन वो बहुत अच्छा पर्सन था। ज़िंदगी अगर मौका देना उसके साथ कनेक्ट करने का, लाइक दोबारा करने का, तो कर लेना। बहुत अच्छा है वो बंदा या बहुत अच्छी है वो बंदी। तो ऐसा है ये सीन बंडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आप बहुत दिल के, वो होता है ना कि लाइक बहुत नाजुक हो, बाहर से ईगो हो, लोगों को ऐसा, आपका ना नेचर बताओ ऐसा हुआ, लोगों को लगेगा बहुत ईगोइस्ट है ये बंदा या बहुत ईगोइस्ट ये लड़की है, लड़का, मतलब आपका ऐसा। फॉर एग्जांपल, आपके मोहल्ले में 4 बंदे खड़े ना, आपको जानते हैं, आपका नेचर है शाई टाइप का, थोड़ा सा नहीं बुलाते हो, आप ऐसे चुप करके चले जाओगे ना, तो लोगों को लगेगा कि आप, ये कितना घमंडी बंदा है यार, इसके अंदर कितना ईगो है, पता नहीं इसको अपनी खूबसूरती के ऊपर माने या पैसों के ऊपर माने। ऐसे लोग आपके बारे में बुराइयाँ करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। बट अस रियलिटी तो आपको पता है ना कि आप क्या हो क्या नहीं हो, वो सब चीज़ें तो आप जानते हो ना, ठीक है। तो ये सब है। और आप जल्दी किसी के साथ मिक्स नहीं होगे, ठीक है। आपका नेचर अब ऐसा बन चुका है, क्योंकि इस रिश्ते में ना आपको लेसन मिलना था। अगर आपको इस एज में मिला ना, अभी आपकी एज इतनी बड़ी नहीं है, छोटी एज है, छोटी एज में आपको लेसन्स मिले ना,
बहुत फ़ायदे में हो, क्योंकि कल को आप मान लो बड़ी आपकी एज हो जाती और उस एज में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती तो आपको सहन नहीं होता। किसी किसी के मन में तो ये आता कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, बट ऐसा बुज़दिल करते हैं। ऐसा नहीं करना है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए आपके पर्सन के कार्ड्स वैसे देखते हैं कि उनके कार्ड्स में आखिर जो है क्या चीज़ें आ रही है, क्या नहीं आ रही है, सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। तो रीडिंग को आप लोग स्किप करके मत देखना। उससे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ एक बार फिर से, ये मेरे पास एक लव कार्ड्स हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपके पर्सन की जो भी यहाँ पर रियल बातें हैं ना, मतलब आप ये आपके दिल में क्या है अपने पर्सन के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? हम यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके देखते हैं, फिर उसके बाद आपके जब पर्सन की रीडिंग करेंगे ना, उसके दिल में आपके लिए आखिर क्या है जो बोल नहीं पाए। ये मतलब वो कार्ड्स है, आपके दिल में बहुत कुछ था, आप बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए हो। ये आपकी अच्छी फीलिंग्स भी बताएगा, ये आपकी नेगेटिव भी बताएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। वैसे जिस हिसाब के आपके कार्ड्स आए ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, ठीक है? अच्छी फीलिंग्स ही आएगी। वैसे यहाँ पर एक चीज़ है, आप ना भरे हुए हो अंदर से बहुत ज़्यादा, मतलब आपका ऐसा है कि आप अपने पर्सन के सामने रोना चाहती हो, पर ऐसी गलती है प्लीज़ मत करना। ऐसी और लाइक पता क्या बात होती है, ऐसी गलती करोगे ना तो वो आपको बहुत हल्के में ले लेगा। वो ये उसकी नज़र में आप बेचारे हो, उसकी नज़र में आप बेचारी बन जाओगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। किसी के सामने मत रोना, अकेले कमरे में रो लेना, लेकिन किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके जस्ट वेट, चलिए हम यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके आपके लव मैसेजेस क्या है, इनके दिल में क्या है? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आया है आपका, आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकती हो या होगे, ठीक है? मतलब 50% नो कॉन्टैक्ट में हो गए, 50% इन रिलेशनशिप में हो गए। यहाँ पर आपकी एनर्जी में आया है मिसिंग यू बिग टाइम। ओके मतलब आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मिसिंग कर रहे हो कई, मतलब अपने आप को अभी लाइक आपका ऐसा है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन सिचुएशंस यहाँ पर कई बार ऐसी हो जाती हैं, आपसे रोका नहीं जाता, आपसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। कई बार बहुत रात के टाइम में ना, रात के समय में बहुत ज़्यादा आपको याद इसकी सताती हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे अगर हम देखें आपके और क्या आ रहा है, टुगेदर वी मेक अ परफेक्ट कपल। मतलब आपका तो यही है ना सीन कि आप इसके साथ शादी करवाना चाहती हो या इसके साथ शादी करवाना चाहते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है? आपके लाइक दिल में ना जो बहुत कुछ है, जो मतलब आप इसको बताना चाहती थी या बताना चाहते थे, किसी रीजंस के कारण यहाँ पर बता नहीं पाए हो, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम देखें आई डोंट आई यहाँ पर लिख आया है आपका आई डोंट नो व्हाट आई विल डू विदाउट यू, ठीक है? मतलब यहाँ पे ना आपके बहुत प्यार बड़े ही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है? ओके आप बहुत इमोशनल हो क्या? मुझे लग रहा है यहाँ पर आप में से कोई पर्सन यहाँ पर चाय पी रहा है इस रीडिंग को देखते देखते, या कोई कुछ खा रहा है। मुझे यहाँ पर चाय या कुछ खाने की चीज़ें दिख रही है, ठीक है? लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओके यहाँ पर वेरी नाइस। और इसके अलावा अगर हम देखें, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। देखो कितना प्यारा कार्ड आपके लिए है, मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा। एक लिमिट होती है ना, लिमिट से भी। पर मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ बताऊँ, बार बार दिख रहा है कि आप इमोशनल बहुत हो, बहुत ज़्यादा। आप रोए बहुत हो इस इंसान के लिए। क्या कुछ नहीं किया था आपने, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, सब कुछ इस इंसान के लिए, बातें लोगों की सुनी, सब कुछ किया। लेकिन एक होता है ना कि बंदे को वही है ना कि जब हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें मिल जाती है तो बंदा उसकी कदर नहीं करता है। तो कुछ वही आपके पर्सन का ही हिसाब है, उसने भी ऐसा ही कहीं ना कहीं यहाँ पर किया है। उसको हद से ज़्यादा चीज़ें मिल गई तो उसने वही है कि फिर कदर नहीं की, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हैं, ठीक है? अब चलो फिर आपके पर्सन के कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है? आपके रीडिंग में तो आगे की क्या है आपके दिल में? आपके दिल में अभी भी प्यार है। लाइक आपका ऐसा है कि जैसा भी है, गलत है, अच्छा है, प्लीज़ मेरे पास वहाँ पे अपना। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, कंफर्म कह रहा हूँ, कार्ड्स निकालने से पहले थर्ड पर्सन एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के बीच में होगी। और यहाँ पर भी आई थी, मैं आपको बताना बोलेगा। और थर्ड पर्सन के कारण ही यहाँ पे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर उलट पुलट यहाँ पर हुई हैं यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं फ़ायदा में आपके पर्सन के क्या उसकी है आपके बारे में सोच। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखते हैं, क्या वो वापस आएगा, क्या वो वापस आएगी? ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
चलिए हम यहाँ पर कार्ड्स दोबारा शफल कर लेते हैं। और आपके पर्सन, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो चीज़ सही है ना, जो चीज़ सही है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपके लिए सही है, हम ये भी देखेंगे कि वो आपके साथ शादी करवाएगा या नहीं करवाएगी, शादी की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए इनके पर्सन के। आप अपने आइज़ क्लोज कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उसका यहाँ पर 2 बार नाम लीजिए मन ही मन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड इनके पर्सन क्या इनके बारे में सोचते हैं, चाहे अब वो नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे वो इन रिलेशनशिप में हो, ठीक है। वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है इनके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है इनके लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो शादी इनसे करवाएंगे, क्या है चीज़ें उनके दिल में खोट है, फ्यूचर कैसा है उस पर्सन के साथ, या कुछ और ही है यहाँ पर लिखा, क्या फ्यूचर अच्छा भी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, जस्ट वेट। अभी हम यहाँ पर चलिए कार्ड्स निकालने शुरू करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहला ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, द हाई प्रिंसेस की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। वाओ। और इसके अलावा देखो यहाँ पे ना, मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, इस पर्सन का भी दिल टूटा है कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पहले नो कॉन्टैक्ट वालों को नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग कर देते हैं, उसके बाद हमें रिलेशनशिप वालों के लिए यहाँ पर करेंगे, बताएंगे। कार्ड्स तो सेम ही रहेंगे लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वालों को बता दूँ कि आपके पर्सन सच्ची में आपको मिस करती हैं या मिस करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका जो एटीट्यूड था, ईगो था, ये टूट चुका है, इनका भी दिल टूट चुका है, ठीक है। जिसके कारण ये आपको छोड़कर गया था ना, वो पर्सन कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में जो है यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। अगर होगा भी तो यहाँ पर नॉर्मल चीज़ है। उनके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बाद में बात करेंगे, डिटेल्स में आज उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ नहीं, सॉरी, थर्ड पर्सन के बारे में। सबसे पहले आपके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे चीज़ें। आपके बारे में ये है कि इसकी अगर करंट फीलिंग्स की बात करें ना, अभी की राइट नाउ, तो इसकी फीलिंग्स में ये आ रहा कि वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहती है, लेकिन पता है क्या बात है, अपने आप को उसने बहुत ज़्यादा रोका हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ये भी है कि लाइक वो आपकी लाइफ नहीं ख़राब करना चाहता, क्योंकि या वो आपकी लाइफ नहीं ख़राब करना चाहती, क्योंकि उसको ना यहाँ पर ये चीज़ अच्छी तरह से पता है। मुझे तो लगा था कि नेगेटिव कार्ड्स आएंगे, लेकिन अच्छे आ रहे हैं यार। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसको ना, यहाँ पर ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि यहाँ पर ना, अगर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में जाता हूँ या कांटेक्ट करता हूँ, क्या पता वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्या पता वो उसकी लाइफ में कोई और हो ना। और यहाँ पर वो ना, उसके मन में ये है, अब गिल्ट बहुत है कि जो बंदा मुझे सच में प्यार करता था या जो बंदी मुझे सच में प्यार करती थी, मैंने उसका दिल बहुत दुखाया है और वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, ठीक है। और वो सबसे पहले अपने आप में लाइक उसको अपने आप से वो लड़ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कि जाऊं कि नहीं जाऊं, और आएगा तो जरूर वो यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा ये एग्रेसिव एनर्जी यहाँ पर जरूर है, ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है ना, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे ये बंदा अब ऐसी स्टेज में आ चुका है या आ चुकी है, अब इसको ना यहाँ पर इसके ना देखो, एक तो इसके अंदर घमंड बहुत था ना कि मैं ही हूँ और आपके ऊपर कंट्रोल। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इस रीडिंग को चाहे सेव करके रख लेना, ये बंदा आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, ठीक है। और आपको वो प्यार देगा ना जिसके आप हकदार हो। आप बोलोगे भैया यार ऐसे मत बोलो, शुगर कोड ये वो, नहीं गाइस। मैंने देखो आपकी जब कार्ड्स निकाले उसमें कितनी नेगेटिव चीज़ें आई, ठीक है। पास आपका अच्छा नहीं था, अब नो कांटेक्ट में थे ना। देखो हाँ, ये चीज़ है, अगर आप इसके सामने से जा रहे हो ना या जा रही हो, तो ये आपको सामने से इतना ज़्यादा वो दिखा सकता है ना, लाइक एटीट्यूड, ये सब चीज़ें, ईगो दिखाएगा। और आप सामने से इसका बिहेवियर बहुत कोल्ड आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अंदर से इसके दिल में हलचल मचेगी कि यार वो आ गई, वो आ गया। वो जानबूझ, एक होता है ना कि बंदा, हम सामने किसी के सामने जाते हैं, स्टोरीज वगैरह मतलब ऐसे करते हैं ना, जाते हैं तो बंदा जानबूझ के ओवर एक्टिंग सी थोड़ी सी करने लगता है, बाल में हाथ लगाने लगता है, लाइक ऐसे जानबूझ के कुछ अजीब ही करने लग जाता है। पता हमें लग जाता है कि ये होशियारी मार रहा है हमारे सामने, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पे
मुझे यहाँ पर साफ साफ चीज़ दिख रही है। सोशल मीडिया पे एनर्जी एक्टिवेटेड यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। सोशल मीडिया पे वो आपको चेक करता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सअप पे हो, स्टोरीज आपकी देखता है या देखती हैं। आपको लग रहा होगा कि यार इंस्टाग्राम में मैं स्टोरी डालती हूँ, डालता हूँ, लेकिन देखता तो कोई है नहीं। आप स्टोरी आप आपका फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ये चीज़ें भी होती है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट पब्लिक है, वो आपकी स्टोरी देख रहा है, स्टोरी देख ली, ठीक है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया उसी टाइम। ब्लॉक करने के बाद क्या होगा कि फिर आपको नहीं पता चलेगा कि उसने आपकी स्टोरी देखी। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से ना ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकलवा रहा है या निकलवा रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच में जस्टिस यहाँ पर होगा ही होगा। ये रिश्ता अब भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, जितना आप इस पर्सन को आप याद करती थी, जितना आप इस पर्सन को आप याद करते थे, उतना ये भी याद करता है या फिर उतना ही वो भी याद करती है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है। वो पर्सन भी आपको याद करता है, वो पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर याद करती हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा ना मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई पड़ी है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, ये कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन के कारण हुई है, ठीक है। आपकी देखो गलती तो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं यहाँ पर है। इसको बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना घमंड, कि मतलब इसकी लाइफ में वो आई तो इसने आपको छोड़ दिया, लाइक ये सब चीज़ें यहाँ पर की। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना आपके ही पर्सन की गलती है और इसको अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। अगर नहीं सुधारेगा तो वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। और ये सुधार भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आपको चीज़ बताऊँ, आप लाइक यकीन नहीं करोगे, ये पर्सन रात के समय में, ठीक है, रात के समय में जब रात होती है तो बहुत ज़्यादा डीप में याद करता है। दैट्स वाई इसकी याद आपको अभी भी आती है, आप इसको भूल नहीं पाते, क्योंकि आप दोनों में वो एनर्जी एक्टिवेट है, टेलीपैथिक, ठीक है। दिल से दिल की तार जो है अभी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये रिश्ता रियूनियन की मोड़ पे खड़ा है। दोबारा से आपका यहाँ पे कांटेक्ट होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी बता रही है दोबारा से कांटेक्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पर ना एक चीज़ कंफर्म कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यस, एक चीज़ आपको कंफर्म करनी है, जब आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आए या बात हो आपकी, तो आपको ना इस रिश्ते को जितना हो सके ना, जितना ज़रा हो सके आपको इसको छुपा के रखना है। मतलब लोगों के बीच में आपको नहीं बताना है, ना आपको यहाँ तक कि अपने ख़ास से ख़ास दोस्त को भी नहीं बताना है। अगर आप बताओगे, ये सब चीज़ें करोगे, तो फिर आपके रिश्ते को कहीं न कहीं नज़र लग जाएगी। क्योंकि लोग ना, मैं आपको बताऊँ, आप दोनों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। आपके मुँह के ऊपर मीठे होंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं। यार तुम्हारी लाइफ है, तुम देखो, किसी की बात क्यों सुन रहे हो, मुझे तो ये बताओ, किसी की बात क्यों सुन रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, नाइट ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन इस लाइक अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियली यहाँ पर हुआ है ना, पैसे का गिफ्ट वगैरह दिए, आपके पैसे वगैरह मुझे दिख रहे हैं कि कुछ वापस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं या देना चाहते हैं। और आपके साथ कांटेक्ट होगा बना, लाइक ऐसे होगा कि जैसे किसी बहाने कुछ बात पर मतलब किसी बहाने होगा, ठीक है, कोई बहाना बनेगा, उसके बाद आप दोनों के बीच में जो है यहाँ पर बातें हैं यहाँ पर आगे बढ़ेगी। उसके बाद से एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। गाइस यहाँ पे देखो, ये पर्सन ना अपने आप को लाइक अब ऐसा, इसको नींद आती नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है अभी ये। और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है या गिल्ट फील करती है। जितना ईगो था ना सब इसका टूट चुका है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी भी इसके सामने से जाओगे ना, तो ये वही पिचकारी हरकतें करेगा, ईगो दिखाएगा, ईगो दिखा सकती। तो आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों वो करता है या ऐसा क्यों करती, क्योंकि उसके अंदर ना एक नेचुरली शुरू से ही, जन्म से ये चीज़ इसके अंदर है कि अपने आप को वो झुका हुआ नहीं महसूस करवाना, अपने आप को लाइक वो जैसे होता है ना इमोशनल बंदा, वो नहीं शो करवाना अपने आप को एक लाइक पावरफुल कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा शो करवाना उसकी यहाँ पर फितरत में है, उसकी यहाँ पर एनर्जी में यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि ये घर का बहुत ऐसा पर्सन होगा, बहुत लाडला हो सकता है, बहुत लाडली, क्योंकि इनके घर वालों ने इनको सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। और यही चीज़ें ये बाहर भी एक्सपेक्ट करता है पर्सन से, और यही चीज़ आपसे आपने भी की है। और आपने भी इनको कैसे वैसे ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिर पे चढ़ा के रखा हुआ था, ठीक है। और डैट्स वाई यहाँ पर चीज़ें हुई। देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ना थर्ड पर्सन के बारे में, जो थर्ड पर्सन थी ना,
यहाँ पे वो उसको उसका इंटरेस्ट नहीं है आपके पर्सन के बीच में, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ना वो इसके साथ आगे बढ़ना चाहती है, ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपके पर्सन की है, वो यहाँ पे आपके आप वो नहीं पीछे पड़ी थी या वो नहीं पीछे पड़ा था, यही पीछे पड़ा था उसके। इसी को चाहिए थी कि नहीं, मुझे तो थर्ड पर्सन वो पसंद है, मुझे यही करना है, मुझे वो करना है, मुझे वही चाहिए। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये सब चीज़ें भी हैं, आपके पर्सन की यहाँ पर गलती है, कहीं न कहीं थर्ड पर्सन इसको चाहिए थी। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एक चीज़ और, यहाँ पर दिमाग में याद रखना। ये बंदे की कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, आपके पर्सन की शायद ही आपको पता होगी। हिडन चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पे। ये पर्सन ना, जब मैं आपको पहले बता दूँ, ये ना थोड़ा-सा खड़ूस है या ठीक है? और इसके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है, बताना चाहता है, बताना चाहती है, फीलिंग्स बताना चाहती है, लेकिन अभी ना रोक के रखा हुआ है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने चीज़ें बता दी, ठीक है, तो आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करोगे। एक तो ओवरथिंकर बहुत बड़ा है और इमैच्योर पर्सन है ये आपके, चाहे वो आपसे लाइक एज से बड़ा हो या बड़ी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा। यस, और ये एक एक चीज़ इसमें अच्छी है, वो क्या? इसके अंदर ना यहाँ पे जैसे कि मान लो ये इसको प्यार होगा ना, जब भी किसी के साथ, आपके साथ तो वैसे होगा, जब भी प्यार होगा तो ये लॉयल बहुत होगा। तो आप बोलोगे कि क्या वो प्यार नहीं था? वो प्यार जब स्टार्टिंग में था ना आप दोनों का, वो प्यार नहीं उसको बोलते, उसको अट्रैक्शन बोलते। प्यार एक तरफ़ा था वहाँ पे, प्यार आपकी तरफ हुआ था। और अगर अब मैं आपको बताऊँ ना, थर्ड पर्सन अगर मौजूद भी है ना अभी भी इसके साथ, वो जिसके साथ, तो वो नहीं होगा उसके साथ, कुछ नहीं लिखा है, ना उसके साथ चीज़ें आगे बढ़ पाएगी, ना कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो मैं कैसे आपको बोल दूँ कि नहीं यार वो थर्ड पर्सन के साथ ऐसे होगा, वो ऐसे होगा? नहीं तो नहीं, अगर होता तो मैं बोल देता। और यहाँ पे बता दूँ आपके बारे में ना, ये बहुत लोगों से नॉलेज निकलवाता है, इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, निकलवाती हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब वो इसने आपको याद नहीं किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे, और आपको लग सकता है कि इसके इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप जो भी यहाँ चलाता है, इसके फॉलोअर्स या इसके फ्रेंड बन रहे हैं, तो ये किसी के साथ इसका रिलेशनशिप हो सकता है, आपको यहाँ पर लगेगा। मैं बोलूँगा कि किसी के साथ नहीं अभी रिलेशनशिप है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, इसके पास एक ऑप्शंस यहाँ पर है, ठीक है? ऑप्शंस यहाँ पर हैं कि हाँ, वो है, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। ऑप्शंस इसके पास अच्छे खासे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम यहाँ पर बोले कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं। बट इसको ना, अब जो इसको लेसन मिला है ना आपसे और वो थर्ड पर्सन से, अब इसकी इतनी मजाल नहीं रहेगी कि वो किसी और के साथ यहाँ पर बात करे, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाए, या किसी और के साथ चीज़ें आगे बढ़ाए, क्योंकि अब इसकी हो चुकी है बस। अब इसकी भैया बस हो चुकी है, वो चाह रहा कि बस मेरे से नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें उसके मन में अब यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। अब उसकी हो चुकी है बस। और यहाँ पे इसको ना, इसके एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, गुस्सा मत करना, कहीं ना आपको भी बहुत ज़्यादा घमंड था अपने पर्सन के ऊपर कि नहीं, मेरा बंदा ऐसा नहीं हो सकता, या मेरी बंदी ऐसी नहीं हो सकती, वो ऐसा है, वो लॉयल है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी टूटनी ज़रूरी थी। ये क्यों हुआ पता है आपको? यहाँ से ये सबक मिलता है, ज़िंदगी में ना कभी भी किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास मत करना, ठीक है ना। ये तो आपका, और ये आपको बताऊँ, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा। और ये रिश्ता यहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्टेंस मोड में जरूर गया है, लेकिन टूटा नहीं है। चीज़ें अभी भी अलाइव यहाँ पर है, चीज़ें अभी भी, जैसे आप रोते हो ना, वैसे वो भी रोता है, रोती है। बट फ़र्क इतना है, आप कुछ ज़्यादा रोते हो, वो थोड़ा सा कम और यहाँ पर रोता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपके पर्सन की सीक्रेट चीज़ बताता हूँ, ये बंदा ना थोड़ा सा, इसको अगर गलत चीज़ों की आदत है तो ये इसकी आदत भी छूटने वाली है। आपके पैर जो है ना, आपके जो पैर इसके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। इसका डाउनफॉल आया हुआ है, पता है आपको? इसका फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं कुछ हो रहा है। लाइक ये आपको शो करेगा, दुनिया में शो करेगा मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, बट इसका कुछ सही नहीं चल रहा है गाइस। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ भी यहाँ पर सही नहीं चल रहा है।
जैसे यहाँ पे इसको था कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे कर लूँगी। अपने बिजनेस में भी इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे इसने ना अपना यहाँ पर कोई भी काम शुरू किया था ना कुछ सी भी प्रकार का, तो उसमें भी लॉस है यहाँ पर इसका चल रहा है। जब तक इससे लाइक आप कट ऑफ नहीं ना करोगे, जब तक आप, तब तक इसका ऐसा है, क्योंकि आपने बहुत सच्चा प्यार किया था। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ और यहाँ पर, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इस रिश्ते में रियूनियन तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी यहाँ पर, ठीक है। हैप्पी लाइफ वो भी आपके साथ एक्सपेक्ट करती है या देखती है, सोचती है, ठीक है। सबसे पहले दोनों को ना यहाँ पर ईगो को साइड में रखना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों में ईगो है, ठीक है। आप भी ऐसे हो कि किसी की बात नहीं सुनने वाले हो, लेकिन आप फिर भी समझ जाओगे। अगर आप दोनों यहाँ पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो तो रिश्ता यहाँ पर, हाँ, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, रिश्ता बढ़ जाएगा आगे यहाँ पर। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, दोनों को नई लाइफ लाइक नई शुरुआत करनी होगी, नई तरीके से शुरुआत करनी होगी, तो ही यहाँ पर जो है चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही है, अच्छी पॉसिबिलिटी है। पास्ट की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अपने पर्सन को आपको ये क्लियर मैं यहाँ पर क्लियर रखना है कि यहाँ पे कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ये सब मेरी शर्तें हैं, ठीक है। अपनी शर्तें रख देनी है। शर्तें क्या रखनी है, उसको साफ साफ ये बोलना है कि मैं लॉयल हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ जब मर्जी आके खेल जाओगे। अगर तुम्हें सच में है तो तुम रहना, अगर तुम्हें प्लीज़ मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना है तो प्लीज़ तुम चले जाओ। तो यहाँ पे ये जो है ना आपको क्लियर रखना है। और दूसरी बात, आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि अगर मैं, चलो मान लो क्लियर रहता हूँ, ठीक है, या क्लियर रहती हूँ, तो क्या ये लॉयल रहेगा मेरे साथ, फ्यूचर में धोखा तो नहीं देगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो, धोखा यहाँ पर ऐसे नहीं देगा ये, ठीक है। धोखा आप दे सकती हो, क्योंकि या आप दे सकते हो, क्योंकि समय बहुत बलवान है। यहाँ पर आपकी, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली, अगर आपको याद होगा कि आपकी लाइफ में ना कोई मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, या कोई ना कोई आती हुई दिख रही है, और उससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। और ये पर्सन, यकीन नहीं मानोगे, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, बहुत सीरियस हो जाएगा। तब कहीं ना कहीं आपका इससे इंटरेस्ट खत्म होगा। जैसे आप लाइक यहाँ पे इसका आपसे आप बोलोगे कि यार नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा ये प्यार है, मैं इसको ऐसे, मैंने इतना टाइम वेट किया इस काम के लिए, तो ना वेट किया कि मैं इसको धोखा दूंगी। अगर तो भैया आपकी ऐसी सोच है तो वेरी नाइस, ये आपका लाइफ पार्टनर बनने योग्य है। अभी देखो, यहाँ पे मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में जो अभी अब्यूजिंग हुई है, उन सब चीज़ों को भूलना होगा। जो भी हो गया, पीछे की बात को पीछे ही रहने दो, ठीक है। आपको भी, क्योंकि आप भी ना कम भी नहीं हो, आप भी बहुत सोचती हो, बात को पकड़े बैठ जाओगे, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा गाइस, और आपके पर्सन को भी समझना होगा, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ना ये चीज़ ज़्यादा है कि हर कोई लड़का वो यहाँ पर बीएफ नहीं बन सकता, हस्बैंड नहीं बन सकता, हर कोई लड़की वाइफ नहीं बन सकती, हर कोई लड़की यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जो आप हो वो आप है। कुछ दोस्त भी होते हैं, ठीक है। तो आप तो बोलोगे कि मैंने तो ऑलरेडी इसको परमिशन दी हुई कि ठीक है, अगर तेरे दोस्त है और ये दोस्तों से ऊपर चीज़ें ले जाता है ना, ये ठीक है आपके कहना। लेकिन आपका, आपके पर्सन का पता क्या है, अगर वो आपके साथ रहेगा ना, आपके साथ, ठीक है, और उस लाइक आपका कोई फ्रेंड होगा तो उसको ना, उसके साथ आपका नाम जोड़ देगा कि ये तो तेरा वो है, ये तो तेरा वो है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझनी होगी, और ये चीज़ इसको समझ भी आएगी, मैच्योरिटी के साथ आएगी। एकदम नहीं यहाँ पर इसको आएगी, मैच्योरिटी लगेगी, मैच्योरिटी के साथ इसके अंदर जो है ना यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर इसको समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर यहाँ पर ये है कि वो बहुत ज़्यादा शक की एनर्जी है, डाउट बहुत करता होगा। जब भी आपके साथ था ना रिलेशनशिप में, यस मुझे दिख रहा है, डाउट बहुत ज़्यादा करता है, बेवजह का शक। और आप दोनों के बीच में ना ज़्यादातर लड़ाई इन्हीं चीज़ों की रहती है। मान लो आप ऑनेस्टी से ना आप अपने पर्सन को ये बता दो कि यार वो लड़का मेरे पीछे आ रहा था, वो लड़की मेरे पीछे आ रही थी, वो मुझे ऐसे देख रहा था, तो ये आगे से वो बोलता होगा। अब देखो, आपकी तो चलो ईमानदारी है ना, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी की, आपने अपनी उससे चीज़ें बता दी। अब ये आपका बंदा इस चीज़ को गलत वे में ले जाता है, या इस चीज़ को गलत वे में ले जाती कि तुमने ही कोई इसको ऐसे एक्शंस दिए होगे, तुमने ही कोई ऐसे इशारे दिए होगे, डेट्स वाई वो तुम्हारे पास तुम्हें देख रहे हैं।
ये इनमैच्योरिटी की लक्षण होते हैं कि इससे ये पता चलता है कि बंदा इनमैच्योर है। ये जो चीज़ें बताई ये पास्ट की जिसने ऐसे की है, ठीक है। फ्यूचर में ये चीज़ों को समझेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, अगले की भी फीलिंग है, अगले का भी सब कुछ है, ये चीज़ अच्छी तरह से आपके पर्सन जो यहाँ पर समझेगा, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ ना एक चीज़, इसके घर में इसकी मम्मी, ठीक है, ये अगर चीज़ें आगे बढ़ाएगा कमिटमेंट अब यहाँ पर होगी, ठीक है, इसकी तरफ से कमिटमेंट होगी। अब आप देख लेना अपना कि क्या इसके साथ रहना चाहते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी मम्मी की मैं बता रहा था, इसकी मम्मी आपको बहुत प्यार करेगी, ठीक है। आई डोंट नो ये कैसे मुझे एनर्जी, क्योंकि मैजिशियंस की एनर्जी के साथ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई हुई है एंड फूल की भी एनर्जी आई हुई है, साथ में हर्मिट की भी एनर्जी आई है। तो इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स के इनके आपके हस्बैंड या अपनी लाइक आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्यार देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म है, कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और आपकी लाइफ में ना देखो जब दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है, तो मुझे यहाँ पर कुछ एक चीज़ और दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में ना कोई आपके पर्सन की ये आदत है, ये बड़ी जल्दी भड़क जाता है, जब बड़ी जल्दी भड़क जाती हैं, ये चीज़ को कंट्रोल करना होगा। अगर तो ऐसा ही रहा ना तो फिर चीज़ें ख़राब है, ठीक है। मतलब कोई अगर आपको, आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ, आपके पर्सन दोनों को ये चीज़ें समझनी होगी। कोई अगर आपको कोई चीज़ें आके बता रहा है, ठीक है, कि नहीं कि यहाँ पर आपके पर्सन को मैंने उसके साथ देखा या उसके साथ बात करते हुए देखा, जब तक आपके हाथ में प्रूफ ना हो तब तक आपको कुछ नहीं करना। आपको उस बंदे के साथ भी नहीं झगड़ना है जिसने आपको ये बात बताई होगी, या फिर जिसने आपको उसकी भी बात सुन लेनी है। अच्छा ठीक है उसने देखा, कोई बात नहीं मैं करवाऊंगा पता, या कोई बात नहीं मैं करवाऊंगी पता। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप किसी के पीछे लग के अपने पर्सन के साथ ये सब चीज़ें पूछोगी या बात करोगे, जबकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपका पर्सन तो वैसे आपको पता है ना अग्रेसिव है, संकी है थोड़ा सा दिमाग से, या है ना आपको पता है, तो वो चीज़ें उल्टी वे में ले जाएगा और बहुत लड़ाई क्लेश यहाँ पर होगी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो जब तक आपके पास कोई प्रूफ हो ना हो तब तक यहाँ पर नहीं करना है। और अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर में। अभी जैसा भी है मुझे पता है, अभी ये जो है ना रिसेंट में आपको बहुत ज़्यादा रुला के गया है, रुला के गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद से वापस आएगा। आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो ना कि भैया अगर इसको सच में मेरे साथ होगा ना तो ये आएगा। मैं नहीं खुद से कोशिश करने वाली, या मैं नहीं खुद से कोशिश करूँगा, अगर इसको यहाँ पर है तो ये खुद से आएगा, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। आपके अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप चेंज होते हुए दिख रहे हो इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब आप भी ना थोड़ा सा, जैसे पहले आपका था कि जैसे मान लो इसका कॉल आ जाना या मैसेज आ जाना, आपने भी एक झटपट से रिप्लाई कर देना, तो अब आप ना थोड़ा सा इस रियूनियन के बाद ना यहाँ पर चीज़ें दिखा रहे हो कि मुझे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। और थोड़ी सी आप ना अपने आप को प्यार करना सीख रहे हो कि किसी दूसरे, आपका लाइक ये हो रहा है कि यार मैं किसी दूसरे को क्यों प्यार करूँ, मैं खुद से प्यार करूँ। आप अपने भगवान से प्यार कर रहे हो, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो उसके साथ आप प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपका लाइक ये होगा ना कि इंसानों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। आप ये कह रहे हो कि इंसान धोखेबाज हो, ठीक है मानता हूँ, पर हर कोई ऐसा नहीं होता है, वो समय ख़राब होता है, इंसान नहीं ख़राब होता, वो समय ख़राब होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये व्यक्ति ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, अब आपको मैं आई डोंट नो मैं कोई चीज़ सच है गाइस, पर बहुत ज़्यादा वो आपको ना लाइक डीप वाला प्रेम प्यार जिसके आप हकदार हो, जिस लाइक जो आप जिस चीज़ के लिए इसके साथ झगड़ते रहे हो ना कि यार ये मुझे इंटेंशंस दे, ये मुझे समझे, ये मेरी केयर करे, करेगा अब या करेगी अब, ठीक है। और बहुत खुश होने वाले हो। बस यही मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ना लड़ाई डलवाने वाले बहुत आएंगे। अपने पर्सन को ये चीज़ क्लियर कर देना कि भैया तुम उसकी बात मत सुनो, ठीक है, ये बात क्लियर करनी है, और किसी के पीछे लग के रिश्ता मत खराब करना। क्योंकि और अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, थर्ड पर्सन आप जो कर रहे हो ना, मैं थर्ड पर्सन के बारे में बताता हूँ, थर्ड पर्सन के साथ क्या था इसका, ठीक है, और अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। थर्ड पर्सन के साथ सबसे पहले जो स्टार्टिंग का रिश्ता बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट था,
ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय किया यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन को लगा कि नहीं ये मेरा सोलमेट है, इसके साथ चीज़ें होगी, आगे बढ़ेगी। ये देखो एंजॉय करती हुई दिख रही है, एंजॉय करता हुआ पार्टीज वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई, ठीक है। अब जब वो टॉप वो बंदा या वो फिर बंदी, थर्ड पर्सन जो भी है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो आपके पर्सन से ना, लाइक मैं आपको बताऊँ एक चीज़, वो आपके पर्सन से ऐसा चाहता था कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चले, जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ वैसी चीज़ें यहाँ पर चले। वो आपके पर्सन से ये सब चीज़ें चाहता था, ठीक है। और यहाँ तक कि वो फिज़िकल भी यूज़ करना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखा। उसका भी मन हुआ था, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है। चीज़ें बड़ी हो सकती इतनी, बट प्रॉपर मैं बोलूँ ना, चीज़ें यहाँ पर नहीं बढ़ी हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा उसको नीड थी, फिज़िकल अटैचमेंट बहुत था, आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल चाहता था कि लाइक मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चले, जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ उस अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें चले। ये वो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी। और आपको पता ही है आपके पर्सन का कि कितना एग्रेसिव है या कितनी एग्रेसिव है, किसी की बात नहीं सुन सकता। लेकिन इसने ना, पहले मैं बताऊँ, स्टार्टिंग में बहुत सेक्रीफाइस किया उस पर्सन के लिए कि चलो ठीक है यार, मैं कर लेता हूँ, ऐसा मैं कर लेती हूँ, समझाया अपने आप को। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समय यहाँ पर गुजरा है, इन दोनों के बीच में चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो गई, ठीक है। आपके पर्सन ने इसको जवाब देने शुरू कर दिए कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं मिलूँगा, मैं नहीं इस टाइम तुम्हारे लिए फ्री। तो चीज़ें स्टार्टिंग में 1-2 महीना अच्छा हो सकता है, उसके बाद सेटबैक लगे हैं, बड़े बड़े झटके मिले हैं। इसने, आपके पर्सन ने ना उसको रंगे हाथों पकड़ा होगा या पकड़े होगी, किसी के साथ देखा होगा, मैसेज कॉल पे चैट्स वगैरह देखी होगी, तो उसका वहाँ से विश्वास यहाँ पर टूटा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप दोनों के बीच में लास्ट मोमेंट था ना, तो आपने ये चीज़ उसको बोली होगी या मन ही मन आपने सोचा होगा कि जिसके कारण तुम मुझे छोड़कर जा रही है या जा रहा है वो भी तेरा नहीं होगा। और ये चीज़ सच हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर आपका पर्सन उसके साथ है ना, ये चाह कर भी उसके साथ शादी चीज़ें आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है। एक आपका ना, देखो वो जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुआ ना, तो वो सुंदर है, ठीक है ना, कुछ ऐसी है, ठीक है, मतलब इतनी भी नहीं है, ठीक है, या इतना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन को पता नहीं क्या हो गया अचानक से। ये होता है कार्मिक, बीच में चीज़ें होती है। कार्मिक मतलब ये होता है कि पिछले लाइफ हमारे जन्म का कुछ किया दिया होता है, पेंडिंग होता है उस इंसान के साथ, तो वो चीज़ें यहाँ पे फिर हमारे पास ऐसे आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, थर्ड पर्सन के साथ अभी के जन्म क्रम में, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं दिख रही है। हाँ, पास में ठीक थी, ठीक है, घूमने फिरने गए हो सकते हैं, ठीक है, एंजॉयमेंट यहाँ पर किया हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है सो है, घूमने फिरने की एनर्जी आ रही है, मैंने डेट्स वाई आपको बता दी, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा इसके आपके पर्सन के, आपको ना इतना पता है कि आपके पर्सन को कि जो आप हो ना वो एक ट्रू लव है और ये मेरा अट्रैक्शन है, ये बात उसको अच्छी तरह से पता है कहीं ना कहीं, तो ठीक है, कि वो अट्रैक्शन है और आप रियल लव हो, ठीक है। और उसको ये भी पता है कि कौन मेरा यूज़ करना चाहता है। और देखो, आपने इसको मे बी फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो सकता है, या फिर किसी भी कारण सपोर्ट, या फिर आपको लाइक आपने समझाया हो सकता है। देखो यहाँ पे तो मुझे एक चीज़ अच्छी दिख रही है, आपने जो उसको सपोर्ट किया वो किसी भी कारण का हो सकता है, किसी भी तरह से आपने किया, लाइक गाइड किया, किसी चीज़ के लिए समझाते थे, क्योंकि इसकी लाइफ में अभी कोई समझाने वाली नहीं है, फिर समझाने वाला नहीं है। इसको बहुत लाइक अच्छा लगता था कि यार मुझे कोई समझा रहा है, ठीक है। और अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो आप ही थे जो इसकी चीज़ें आपने सह ली। क्योंकि आपने ना, लाइक एक होता है ना, जैसे हम अपनी माँ के साथ प्यार करते हैं, या फिर बच्चा, माँ अपने बच्चे के साथ प्यार करती है, या बाप अपने बच्चे के साथ प्यार करते हैं, तो आपने उस हिसाब का यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि प्यार आपने किया है कहीं ना कहीं। यहाँ पर उस हिसाब का आपने प्यार किया, उस हिसाब का आपने प्यार दिया है, जैसे एक पेरेंट्स बच्चों को करते हैं ना, आपने वैसा वाला प्यार किया है, एक छोटे बच्चे वाला प्यार किया है इसको। लाइक अपने पर्सन को आपने छोटा बच्चा समझा है, ठीक है, इनमेच्योर समझा है, डेट्स वाई यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर आपने की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चीज़ें देखते हैं कि अब यहाँ पर रिसेंट में देखो रीयूनियन की, मैं सबसे पहले, हाँ, रीयूनियन आपको बताता हूँ कब होने है, ओके। रीयूनियन की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, विद इन 4 to 6 मंथ मैक्सिमम है, 4 to 6 मंथ के अंदर आपके पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। ये कॉन्टैक्ट में कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, ये भी चीज़ें, ठीक है।
सबसे पहले तो यहाँ पे 4 to 6 मंथ का महीना मतलब ये होता है कि चाहे मैंने मैक्सिमम लोग 6 लगा लो। लाइक ऐसा होगा कि वो आपके साथ आज भी आ सकते हैं, आपके साथ वो कल भी आ सकते हैं, अगर मतलब अगले महीने भी आ सकते हैं, 2 महीने के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर वो आपके साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और बहुत लोगों का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो क्यों दिख रहा है कि 4 दिनों के बाद उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होगा ना, सबसे पहले तो यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड होगा। मान लो आपने आपने अपने पर्सन को कहीं पर देखा, या आपके पर्सन ने आपको कहीं पर देखा, अगर आप उसके सामने गई या ये सब चीज़ें हुई, तो वो अट्रैक्ट होगा, सामने से ये शो करेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो पूरी रात सोचेगा, उस दिन सोचती रहेगी कि यार क्या है कि ये, मैं इसको बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं इसको बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। ये चीज़ें वो सब कुछ सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पर होगा, नो कॉन्टैक्ट वाला होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के, जैसे कि मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया था ये लव टैग है, इसमें आपके पर्सन के दिल की जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं, जो अच्छी और बुरी फीलिंग्स होती है, वो यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या मैसेज वो आपको देना चाहता है या क्या देना चाहती है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पे। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो चाहे कॉन्टैक्ट में, ये सभी के लिए मैसेज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम रिलेशनशिप की भी बात करेंगे और शादी होगी कि नहीं ये भी हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। ओके, शादी तो नो कॉन्टैक्ट वालों को बताऊँ कि हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आया, व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट मेक अ विश इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश एंड आई फाउंड यू। ओके, तो ये एनर्जी कुछ यहाँ पर आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा है यू कंप्लीट मी। बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव मैसेज संकेत आ रहे हैं। ये वो मैसेज है, ये लाइक आपको बोलना चाहता होगा या आपको बोलनी चाहती होगी अपनी, लेकिन ईगो के कारण ये बोल नहीं पाया है। इसकी ईगो इतनी थी कि बस नहीं, मेरी ईगो है, मैं ये है, मैं वो है, ये सब चीज़ें हैं, मैं बहुत ही इसके अंदर वैसे। सो आई लव यू, आई लाइक ए लॉट अ लॉट अ लॉट। ओके, आई लाइक अ लॉट लॉट लॉट, ठीक है। कोई नेगेटिव भी आ जा भाई, सब पॉजिटिव मैसेज ही आ रहे हैं। यू आर माई मेन स्क्वीज। ओके, यहाँ पे इसके अलावा और देख लेते हैं, वी बिलोंग टुगेदर। अब देखो चीज़ें, जैसा समय था पास्ट में, जो होना था हो गया है, भूल जाओ उसको, ठीक है। जैसा स्नेह करना था, अपनी वो दिखानी थी, हो चुका है, उसको समाप्त करो। अब चीज़ों को अच्छे वे में लो। ये पर्सन आ रहा है, अगर आपको देखो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना इसके अलावा भी कोई और आएगा और उससे आप अट्रैक्ट हो सकते हो। ये रिश्ता ऐसे नहीं टूटेगा, ठीक है। अब ये रिश्ता आप चाहोगे कि अगर आप बढ़ना चाहोगे तो बढ़ सकते हो, उसके साथ तोड़ना चाहोगे तो आप इस रिश्ते को तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ शादी की हम बात करें तो यस, अगर मैं शादी की बात करूँ, शादी पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले आप दोनों को क्लियर होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। शादी पॉसिबल है, अगर आप दोनों की चाहत होगी ना शादी करवाना, तो यहाँ पर हो जाएगी। ना आपकी फैमिली ज़्यादा दिक्कत करेगी, ना उसकी फैमिली दिक्कत करेगी। हाँ, स्टार्टिंग में ये जरूर है, स्टार्टिंग में इंटरकास्ट हो सकते हो एक दूसरे के लिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी। और आपको पता है हर लव लाइफ में तो ये सब चीज़ें आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हर किसी की लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लव लाइफ में, लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें बढ़ जाएगी आगे अगर आप चाहते हो इसके साथ, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पर्सन मनाने पर आएगा ना, चाहे वो उसकी फैमिली जैसे भी हो, मुझे ये कुछ पुराने ख्यालों की लगती है, एंड थोड़ी सी ग्रीडी है, लालची भी है आपके पर्सन की फैमिली की, पैसे वाला चाहिए ये सब चीज़ें। तो लेकिन अगर आपको पर्सन मनाएगा ना या मनाएगी तो वो मान भी जाएगी, या फिर मैं बोलूँ कि वो मान भी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, आपके पर्सन की फैमिली, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो लोग अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप वालों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ देखो आपके, देखो नो कॉन्टैक्ट यार बहुत डीप में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। अब यहाँ पर चलो फटाफट से रीडिंग करते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए। और रिलेशनशिप वालों के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि ये बंदा किसी और के साथ यहाँ पर बात करता है, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहता है, ये आपको खोना नहीं चाहती है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर पता है कि एक ट्रू लव जो है, एक जो सच्चा प्यार है वो आप हो यहाँ पर। क्योंकि आप जितनी लॉयल हो या फिर आप जितने लॉयल हो, वो जो तीसरा पर्सन है वो इतना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है सबसे पहले, जो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन
आप लाइक देखो चेंज तो आया है, मतलब आपके साथ लॉयल बहुत रहेगा, होगा सॉरी, एक टाइम पे था या एक टाइम पे ये थी। अभी इसकी लॉयल्टी में फ़र्क, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है, और आपको अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा शक होता है कि वो किसी और के साथ बात करता है, बात करती है। और ये इसने आपको बोला होगा वो मेरी एज ए जैसे फ्रेंड है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जैसे फ्रेंड नहीं है, जैसे फ्रेंड से ऊपर की चीज़ें जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर भाई लोग या बहन लोग आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ पर है। बट मैं आपको बता दूँ ना, ये पर्सन ना अभी यहाँ पर अब जो भी चीज़ें चल रही है तो यहाँ पर चलने दो। ये एक होता है ना कि जैसे पंछी घूमता है, उसको पता है एंड में मेरा घर कौन सा है, मुझे कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि ये मेरा घर है और एंड में इसको यहाँ पर ही आना है, ठीक है, वापस आना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकते हैं अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकते हैं। मैं रेमेडी भी बताऊँगा, ये सभी के लिए रेमेडी होगा, सो वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। और यहाँ पे आपको बता दूँ ये आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ सबसे पहले, अपने पर्सन के ऊपर ना आप अपना कंट्रोल मत करना, या लाइक उसकी ज़्यादा केयर मत करना। जितना आप वो ये सब करोगे ना, वो उतना ही आपको भाव दिखाएगा। और ये बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन है, जब इसका मन होगा आपके साथ बात कर लेगा, जब इसका मन नहीं होगा तो ये आपको इग्नोर कर देगा। तो कुछ इस टाइप की इसकी जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस टाइप का ये बंदा है या इस टाइप की ये बंदी हैं, ठीक है। इसके मूड के ऊपर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगी कि इसका मूड होगा बात करेगा, इसका मूड होगा बात नहीं करेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ ना, ये पर्सन ना यहाँ पर देखो अभी ना आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है। और इसको रात में नींद की प्रॉब्लम नहीं है, ये रात में आपको बाय बोल के किसी और के साथ हाई कर रहा है या हाई कर रही है, ठीक है। इसको ना आपको पता है सब कुछ, इसको करने दो। कहाँ तक कर रहा है ये, घूम फिर के आपके पास ही आएगा, ये किसी और के पास नहीं टिक पाएगा या किसी और के पास नहीं जा पाएगा। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे ना जिसके साथ ये बात कर रहा है ना, वो इसका अच्छा खासा वाला काटने वाला है या अच्छा खासे वाला काटने वाली है, ठीक है। और बाद में आपको ये बोलेगा यार मेरे से गलती होगी, तब इसको अपना वो निकाल लेना। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये बंदा दिल का सच्चा है या दिल की सच्ची है, कहीं ना कहीं आप हंसोगे ये बात सुन के। अगर वो इतना ही दिल, आप सोचोगे बोलोगे कि अगर वो इतना ही दिल का सच्चा है या इतना ही दिल की सच्ची है तो वो किसी और के साथ क्या है वो बात ही कर रही है। क्योंकि वो यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि वो लाइक जैसे एक होता है कि इनमेच्योर पर्सन अट्रैक्शंस हो जाती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। प्यार मोहब्बत वो आपके साथ ही है यहाँ पे, ठीक है ना। वो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला या फिर वो आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार है आपके साथ। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक चीज़ यहाँ पर है कंफर्म, कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये बंदा या ये बंदी, ठीक है, आपके साथ, ठीक है, लॉयल रहना चाहेगी। और आपके ये ना लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाता है या आ जाती है, और लोगों की बातों में आके ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती है आप दोनों के बीच में, और जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं होनी चाहिए। आपका पर्सन ऐसा है कि आपसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम मेरे लिए लॉयल रहो, मैं जैसा चाहती हूँ, सात सवत्री माता जैसी वो रहो, लेकिन मैं रहूँगा रावण जैसा, जैसे मतलब रावण क्या, मैं क्या बोलूँ इसको, ऐसा वो चाहता है, ठीक है। कि मतलब मेरी बंदी ऐसी होनी चाहिए और मैं बाहर लोगों तो ऐसा नहीं ना चलेगी, इसको समझना पड़ेगा। और आप इसके साथ मैं बोलूँ कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लेश होते होंगे इस चीज़ को लेकर कि यार कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ ये चीज़, इस पर्सन के लिए आप रो मत, आप रो क्यों रही हो या फिर आप रो क्यों रहे हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रोओगे ना इसकी एनर्जी आपके ऊपर उतनी ज़्यादा हैवी होगी, ये चीज़ याद रखना। जितना ज़्यादा आप रोओगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना, आप किसी पर्सन के लिए रोओगे ना उसकी एनर्जी आपके ऊपर हैवी होगी। अब जितना ज़्यादा आप लेट गो करने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा उस पर्सन की जो एनर्जी होगी ना यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। एंड गाइस अगर मैं बोलूँ इस पर्सन के साथ यहाँ पर क्या होगा फ्यूचर में, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इसके साथ शादी करवाना चाहती हो या चाहते हो, क्योंकि आपकी मिक्स सिग्नल यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है।
आप मे बी चाह भी सकते हो मे बी, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई और पर्सन आने वाला है, या तो आप दोनों के बीच में कोई और आपकी तरफ से भी हो सकता है गाइस, ठीक है। जिससे लाइक आप भी जैसे हो रहा है ना कि ये अगर आपको सेफ ऑप्शन की तरह चल रहा देख रहा है, तो आप भी इसको ऑप्शन की तरह देख रही हूँ, ठीक है। आपके मन में ये है कि अगर ये ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिद पे बात आई हुई पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो शादी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पर शादी हाँ पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होती है, आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है, बहुत हो नहीं सकता है ही है वो, ठीक है। मैं ना आपके लिए एक गाइडेंस देखना चाहता हूँ कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट में हो चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके लिए गाइडेंस क्या यहाँ पर होने वाला। और आपको रेमेडीज ऐसी बताऊंगा ना, जैसे आप नो कॉन्टैक्ट में भी होना, लाइक आपकी रेमेडीज वो वर्क करेगी, ठीक है। और उससे आपके पर्सन का प्यार जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। और एक मैं बता रहा हूँ किस किस के ऊपर यहाँ पर ये काम करेगी, ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर काम करेगी, ठीक है ना। रेमेडीज है ये। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए रेमेडीज के बारे में, ओ सॉरी गाइडेंस के बारे में। मैं गाइडेंस निकाल देता हूँ सबसे पहले, फिर आपको रेमेडीज बताते हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यार आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन दिख रहे हो और हो भी जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपको लाइक ऐसा होता है कि यार कैसे होगा कैसे होगा, अब पैसा कमाते हो बहुत दिख रहे हो। और यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है ना, तो तुम टेंशन लेने छोड़ दो, क्योंकि आप ओवरथिंक बहुत करती हो, और ओवरथिंक करती हो तो उसके कारण आपका यहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। ओवरथिंक नहीं करनी है आपको, ओवरथिंक करोगे तो यहाँ पर काम खराब है। और आप अपनी लाइफ में पैसा कमाते हुए मुझे दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड बहुत सक्सेसफुल हो गए। प्यार मोहब्बत में अभी आपका टाइम खराब चल रहा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में जिस बंदे के लिए आप तड़पे हो ना, जिस बंदे के लिए तड़पी हो, वो बंदा खुद ब खुद वापस आएगा, आपको मनाएगा भी, आप जैसा चाहती हो वैसा भी होगा। लेकिन फ़र्क ये होगा तब आपकी फीलिंग कुछ और होगी, वो तो फ्यूचर ही बताएगा क्या होगी, ठीक है। रेमेडीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, रेमेडीज़ क्या करना है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। देखो यही नो कॉन्टैक्ट में हो, एक नेचुरल रेमेडी है, ये हर किसी में वर्क करेगी। इससे क्या होगा, प्यार बढ़ेगा एक तरफा, उसका भी और आपका भी। आपका तो वैसे ही बढ़ेगा और थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उसका ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे आपको क्या करना है, फ्राइडे की नाइट, ठीक है, शुक्र वाले दिन ये चीज़ें करनी है। फ्राइडे की नाइट में, ठीक है, आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करती हो, जिस पर्सन के बारे में सोच लो, पहली बात तो मैनिफेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। फ्राइडे के टाइम नोट कर लेना, कम से कम करना है 1:03 पे, ठीक है, ये चीज़ करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे रेड पेन लेना है, रेड पेन से ना, ठीक है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको अपने पर्सन का नाम लिखना है, ठीक है, और नीचे लिखना है ओम शुक्राय नमः, ठीक है। और इसके नीचे आपको उस पर्सन अपना लिखना है, आपको अपनी विश लिखनी है कि ये पर्सन मेरा हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक दिल बना देना है, और उस पेपर को ना वहाँ पे आपको ऊपर जाना है, छत पे टेरिस पे करना है ये काम रात के समय में। और फुल मून होगा या फिर मून होगा ना, ठीक है, तो उसको उस पेपर को वहाँ की तरफ ऐसे ना लाइक ऐसे रख देना है। और जैसे आप रखोगे ना तो उसको चांद की तरफ देना, आइस क्लोज करनी है, अपने पर्सन का 4 बार ही नाम लेना है, 3 बार ही मत लेना, 4 बार नाम लेना है। 4 बार नाम लेने के बाद आपको अपने ना फूंक मारनी है, अपने मुंह से फूंक मारनी है उस पेपर के ऊपर। एंड आपकी जो अपनी लार होती है ना, वो थोड़ा सा लेकर उस पेपर के ऊपर उस पर्सन के नाम के ऊपर प्यार से थोड़ा सा मलना है। उसके बाद उस पेपर को आपको आग से जला देना है, फिर देखना क्या होता है। इससे क्या होगा, उसका जो प्यार होगा ना आपकी तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। बाय द वे, आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी, बहुत लॉन्ग रीडिंग थी। आपको आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, तो वीडियो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे न्यू रीडिंग में, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।